कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि एसओ सीरीज के अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर मिलता है जिसका नाम है नोटपैड। सवाल ये उठता है कि हम कंप्यूटर में आखिर नोटपैड खोलें तो कैसे खोलें। नोटपैड खोलने के लिए हर एक कंप्यूटर में दो ऑप्शन होती है, एक माउस का सहारा होता है, दूसरा कीबोर्ड का सहारा। तो माउस के सहारे से जब हम यूज़ करते हैं तो जो ये ब्लिंक कर रहा है यानी जो मूव कर रहा है इसी का नाम है पॉइंटर। पॉइंटर को सबसे पहले आप जहां लाते हैं उन्हीं का नाम है स्टार्ट बटन। आपने सबसे पहले पॉइंटर को स्टार्ट बटन की तरफ लाया ये माउस के सहारे से। दूसरा हमने जो लिस्ट में ढूंढा उसका नाम है ऑल प्रोग्राम, यानी ऑल प्रोग्राम का मकसद ये है कि तमाम कंप्यूटर में जितनी भी ऐप डाली होगी वो ऑल प्रोग्राम के अंदर होगी। ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही क्लिक किया तो तमाम ऑप्शनों को इसने इशू किया, जारी किया। इसके अंदर एक नाम जहां जाना है इसका नाम है एसओ सीरीज। पता ये चला कि 3 जगह जाने की विधि याद हुई, एक नंबर स्टार्ट बटन, दूसरा ऑल प्रोग्राम, तीसरा एसओ सीरीज। जैसे ही एसओ सीरीज पे क्लिक करते हैं बहुत सारी मेंबर इसमें नजर आ रही है, लेकिन जाना हमें है नोटपैड पर। तो नोटपैड पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने नोटपैड की ग्राफ खुली। जो ये विधि वर्कआउट कर रही है वो है माउस। तो माउस के सहारे से हमने एक डायग्राम नोटपैड का देखा। अगर हमसे कीबोर्ड का सहारा पूछा जाता तो कीबोर्ड के सहारे से हमेशा याद रखना, लैब चाहे जिस कंपनी का हो, वर्कआउट रन की जो विधि है वो विंडो आर है। क्या है? विंडो आर। विंडो आर दबाएंगे तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा इसी का नाम है रन। हिंदी जबान होती है दौड़ना। दौड़ने में जो नाम टाइप करेंगे वो वहां पहुंचाएगा। नोटपैड का स्पेलिंग टाइप करना होता है NOTEPAD, नोटपैड। और या तो माउस का यूज़ तो करना नहीं, इसीलिए हमेशा देन इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस किया आपने देखा कि माउस के सहारे से भी नोटपैड खुल गई और कीबोर्ड के सहारे से भी नोटपैड खुल गई। जैसी नोटपैड खुलती है हमें ये याद होना चाहिए कि नोटपैड का डायलॉग बॉक्स जो नज़र आ रहा है 1 बाय 1 उसके एक्सटेंशन यानी पूरी तमाम ऑप्शनों को बताना। तो नोटपैड का सबसे ऊपर भाग, अगर सपोज इसे क्लोज कर दी जाए तो नोटपैड आप देख रहे हैं पूरे फुल स्क्रीन करके समझाया जा रहा है। नोटपैड का जो ऊपरी डायग्राम आप जो देख रहे हैं इन्हीं का नाम है टाइटल बार। सबसे ऊपर की लिस्ट क्या कहलाती है? टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो पट्टी नजर जहां फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प नजर आ रहा है इसी कहते हैं मेनू बार। क्या कहते हैं? मेनू बार। और ठीक इनके नीचे एक टिमटिमाता लकीर जो ब्लिंक कर रहा, बार बार भुक भाग कर रहा है, इसका नाम है कर्सर। और आप वाइट पेज जो देख रहे हैं पूरी वाइट स्क्रीन पे जो पेज है इसका नाम है वर्क स्पेस। वर्क का हिंदी काम, स्पेस का हिंदी जगह। आप अगर इस चीज को देखना चाहते पूरे ऑप्शन में टाइटल बार में जो नाम नजर आ रहा है, ये जो माइनस का निशान है इसे मिनिमाइज कहा गया, आयतकार का निशान इसे मैक्सिमाइज कहा गया। और यहाँ क्लोज जो आप देख रहे हैं, क्लोज को हम क्लोज कहते हैं, यानी पेज को पूरी तरह बंद करने की प्रक्रिया क्लोज कहलाती है। मिनिमाइज का यह दायित्व है कि अगर आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं माउस के सहारे से तो वो प्रोग्राम छिपकर टास्क बार पे आ जाता है। छिपकर कहाँ गई? टास्क बार पे। और ये जो प्रोग्राम है रन कर रही है यानी चल रही है, वर्कआउट कर रही है। सपोज अगर यहाँ पे हम कोई वीडियो चलाते तो वो वीडियो का समय मिनिमाइज करने से भागता रहता और उसकी आवाज़ साउंड हमें सुनाई देती, सिर्फ चित्र सुनाई नहीं देती। फिर टास्क बार पे जाके माउस के पॉइंटर से हम उसी चीज़ पे क्लिक करते वो फिर वापस ओपन हो जाती। तो ये है माउस का सहारा। अगर कीबोर्ड के सहारे से मिनिमाइज की जाती तो कीबोर्ड में हमें डालना पड़ता अल्ट, कीबोर्ड से दबाए रखते, साथ में स्पेस बार दबाए रखते और साथ में कीबोर्ड का एन बटन दबाते। जैसे ही दबाते वो टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाती। अगर फिर से उसे रीओपन करना है, देखिए माउस का पॉइंटर हमने अलग रखा है। अगर कीबोर्ड के सहारे से फिर वापस लाना है तो अल्ट दबा के रखेंगे, अल्ट दबा के रखेंगे, साथ में सिर्फ टैब दबाएंगे। कीबोर्ड में टैब दोनों दबाने से, अल्ट दबाए रखा और टैब दबाया, जैसे ही टैब दबाया फिर से वो चीज़ ओपन हो गई। फिर आप देखिए कीबोर्ड में अल्ट दबाए रखा,
स्पेस बार दबाए रखा और साथ में एन बटन प्रेस की तो वो नोटपैड मिनिमाइज हो गई। अगर फिर से रीओपन यानी वापस लाना है तो कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस कर रखेंगे, दबाए रखेंगे और कीबोर्ड में टैब वाला बटन जैसी प्रेस, अल्ट दबाए रखा, टैब बटन जैसी प्रेस किया, फिर से रीओपन, वापस आ गई। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर हमें पेज के साइज को मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन पेज, तो आपको या दो सहारा माउस के सहारे से आप बड़ा कर सकते, इसी बीच पे, यानी देखिए मैक्सिमाइज नज़र आ रही है, माउस के सहारे से आप मैक्सिमाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन। अगर कीबोर्ड का सहारा लेना हो तो अल्ट बटन दबाए रखेंगे, कौन सा बटन, अल्ट दबाए रखेंगे, स्पेस बार दबाए रखेंगे और साथ में एक्स बटन दबाएंगे। जैसे ही एक्स दबाया वास्तविक रूप से उसने फुल स्क्रीन पे वो पेज लाके रख दिया। यहाँ तक मैक्सिमाइज भी समझ आ गई। क्लोज की बात आई तो क्लोज का मतलब होता वास्तविक रूप से पेज को बंद करना। माउस का निशान हम क्लोज पे ले जाएंगे तो पेज बंद कर देगा। अगर कीबोर्ड का यूज़ करना हो तो कीबोर्ड में अल्ट बटन दबाए रखते, कौन सा बटन, अल्ट बटन और साथ में फंक्शन की का F4, कौन सा, फंक्शन की का F4 और वास्तविक रूप से आपने उस पेज को बंद कर दिया। आपने नोटपैड खोलना सीखा। नोटपैड खोलने के लिए कीबोर्ड से विंडो R रन दबाते हैं, उसमें नोटपैड टाइप करते हैं, नोटपैड खुली तो आपने टाइटल बार का ग्राफ समझा कि नोटपैड में टाइटल बार पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज रहता है। टाइटल बार के नीचे का भाग जहां फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प नज़र आ रहा है, इन तमाम लिस्टों को हम मेनू बार कहते हैं। मेनू बार के सामने ये जो लकीर बिलिंग कर रहा है इसे कर्सर कहते हैं और खाली जगह है इसे हम वर्क स्पेस कहते हैं। और ये कोने पे जो ये देख रहे हैं ये है स्क्रॉल बार, पेज को अप और पेज को डाउन करने की विधि या स्क्रॉल बार दे रही है। इससे साबित हो गई कि आपने पार्टिकुलर बाय पार्टिकुलर हर एक आइटम को समझा। किसी ने पूछा ये क्या है तो आपने इसे कहा कि ये स्क्रॉल बार है जिससे पेज को अप और पेज को डाउन किया जाता है। बिलिंग की वजह से लिखावट पेज पे लिखी जाती है और ये मेनू बार के अंदर ऑप्शन होती है। आपको हम नेक्स्ट क्लास में इस 1 बाय 1 स्टेप को पढ़ाना चाहेंगे। टाइटल बार समझ आ गई कि ऊपर की लिस्ट क्या कहलाती है, टाइटल बार, नीचे की भाग मेनू बार, उसके नीचे ये कर्सर और ये वर्क स्पेस या टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट का हिंदी होता है अक्षर, अक्षर को लिखने की जगह। वर्क का हिंदी होता है काम, स्पेस का हिंदी होता है जगह, काम करने की जगह या लिखने की जगह कुछ भी कहा जा सकता है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में ये 1 बाय 1 बताएं।